अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फ़ोरेक्स की तीसरी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि हमने ट्रेड कैसे लगानी है। दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि MT4 में क्या क्या फ़ीचर्स हैं और उन्हें किस तरह हमने यूज़ करना है। तो जब भी हमने ट्रेड करनी हो, जिस पेयर पे भी करनी हो, अगर हमने यूरो USD पे करनी है या AUD CHF पे करनी है, जिस पेयर पे भी हमने ट्रेड करनी है, सबसे पहले हमने उसे वॉच करना है कि उस पेयर की मार्केट कैसे चल रही है, उसका क्या रेट चल रहा है, मार्केट बाई में चल रही है या सेल में चल रही है। अगर तो मार्केट बाई में जा रही होगी तो हम सिंपल बाई में ट्रेड करेंगे, हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट सेल में चल रही होगी तो हमें सेल में हम ट्रेड करेंगे और हमें प्रॉफिट मिलेगा। जिस पेयर पे भी हमने ट्रेड करनी है उसके नीचे ये एक स्प्रेड का ऑप्शन है। जितने ये स्प्रेड होंगे, जैसे यूरो USD का फ़िलहाल एक स्प्रेड चल रहा है, AUD CHF के 19 स्प्रेड हैं। इसी तरह AUD CAD सब जितने भी पेयर्स हैं, हर पेयर के डिफरेंट स्प्रेड हैं। ये हमने देखना है कि कम से कम स्प्रेड पे ट्रेड करनी है। जब भी हम ट्रेड करेंगे तो जितने स्प्रेड इधर चल रहे होंगे वो हमारी ट्रेड से या हमारे रेट से माइनस हो जाएंगे। अगर हम यूरो USD पे ट्रेड करते हैं और उसका एक स्प्रेड है, वो हमारी ट्रेड है। अगर हम बड़ी ट्रेड लगाएंगे, हम अगर $1 की ट्रेड लगाते हैं तो जब भी हम ट्रेड करेंगे हमारी ट्रेड से बैलेंस से $1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारी ट्रेड शुरू होगी, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो हमें मिलेगा। तो स्प्रेड देखने के बाद हमने इसी पेयर पे क्लिक करके रखना है और ओपन चार्ट में चले जाना है। जिस पेयर पे भी ट्रेड करनी है उसका चार्ट वॉच करना है। चार्ट में देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है, कैंडल्स नीचे आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं। जब हमने इधर से मार्केट वॉच कर ली है, मार्केट के वॉच करने पे भी हम एक अलग टॉपिक है, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। जब हमने मार्केट को देख लिया उसके बाद ये एक प्लस का आइकन बना हुआ है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें हमें सबसे पहले इंसिडेंट एग्जीक्यूशन का ऑप्शन मिलता है। इंसिडेंट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारा रेट चल रहा है, ये हमारी प्राइस नीचे आ रही है, जो करंट प्राइस चल रही है, अगर हमने इसी पे ट्रेड करनी है तो हम इंसिडेंट एग्जीक्यूशन पे ट्रेड करेंगे, हम करंट प्राइस पे ट्रेड करेंगे। तो करंट प्राइस पे भी अगर हमने ट्रेड करनी है तो दो तरह से ट्रेड होती है, एक सेल में होती है, एक बाई में होती है। वो हम जब मार्केट को वॉच करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि हमने ट्रेड बाई में करनी है या सेल में करनी है। अगर हमने सेल में ट्रेड करनी है तो उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में हमने ट्रेड वैल्यू चेक करनी है कि हमने किस वैल्यू पे ट्रेड करनी है। ये हमारे पास 1.00 मतलब $1 की ट्रेड शो हो रही है। ये स्टैंडर्ड अकाउंट की ट्रेड है। बिगनर का अकाउंट बड़ा नहीं होता, छोटे अकाउंट पे ट्रेड करनी है। आप कोशिश करें कि जितनी छोटी ट्रेड हो सके माइक्रो ट्रेड करें, डेमो पे भी और रियल पे भी। जब ट्रेड लगाना सीख जाएं, प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएं, उसके बाद जितनी मर्ज़ी बड़ी ट्रेड कर लें। लेकिन शुरू में बिगनर्स हैं जो, वो कम से कम ट्रेड करें, 0.01 पे ट्रेड लगाएं। इससे लॉस के चांसेस भी कम हैं और इसमें हमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी ट्रेड छोटी होगी, बिगनर्स होंगे और हमें मैनेज करना भी आसान होगा। तो 0.01 के ऊपर जब हमने ट्रेड करनी है, अगर हमने सेल पे ट्रेड करनी है तो 0.01 पे रेट सेट करके हमने सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी ट्रेड एक्टिव होगी। जो करंट प्राइस, ये कुछ ट्रेडें पहले से चल रही हैं, फ़िलहाल इसे क्लोज़ कर देते हैं।
ये हमारी ट्रेड है। इसमें से जितना हमारा स्प्रेड होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस में चलेगा, उसके बाद हमारी ट्रेड प्रॉफिट में शुरू हो जाएगी। ये हमने सिर्फ एक ट्रेड लगाने का तरीका देखा है। इसमें मार्केट वॉच करके बाद में पता चलता है कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट की है, लॉस की है। ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारी ट्रेड लगती कैसे है, हमने ट्रेड लगानी कैसे है। ये सेल की ट्रेड एक्टिव हो गई है। इसी तरह अगर हमने बाय में ट्रेड करनी हो, यूरो यूएसडी पे हमने ट्रेड करनी है, तो जिस रेट पे हमने ट्रेड करनी है हमने 0.01 रेट सेट कर लिया और हमने बाय पे प्रेस कर देना है और हमारी ट्रेड बाय में लग जाएगी। उसके बाद हम इंसिडेंट एग्जीक्यूशन पे प्रेस करेंगे, हमें 4 ऑप्शन शो होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बाय लिमिट का, कि बाय लिमिट क्या है। उसके बाद आता है सेल लिमिट, उसके बाद बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। सबसे पहले बात करते हैं कि बाय लिमिट क्या है। बाय लिमिट, जब हम बाय लिमिट सेट करेंगे, ये उस सूरत में सेट करते हैं, बाय लिमिट लगाते हैं कि जब हम कहीं बिज़ी हों, मोबाइल को ना देखना चाह रहे हों या बार बार मोबाइल को नहीं देख सकते, तो हम ये बाय लिमिट सेट कर देंगे। ये तब सेट करेंगे जब हमें पता होगा कि मार्केट हमारी किस पॉइंट से दोबारा मूव करेगी। अगर मार्केट सेल आ रही है या बाय जा रही है, जिस पॉइंट पे हमें पता होगा कि इस पॉइंट पे मार्केट दोबारा बाय जाएगी, बाय को मूव होगी, टर्न होगी, तो हम वहाँ पर बाय लिमिट सेट कर देंगे। उसके बाद अगर हम ना भी देख रहे होंगे तो हमारी ट्रेड उसी पॉइंट पे जब मार्केट आएगी तो हमारी बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और ख़ुद ब खुद हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो बाय लिमिट पे क्लिक करते हैं। बाय लिमिट जो करंट प्राइस चल रही होती है उससे नीचे जाकर ट्रेड सेट होती है। जो हमारा करंट रेट है उससे कम रेट पे सेट होती है, ताकि अगर वो मार्केट वापस सेल में आ रही है तो सेल से जब बाय को मूव करेगी तो हमारी उस पॉइंट पे ट्रेड लगी होगी और एक्टिव होगी। तो हम ये हमारा करंट रेट जो चल रहा है वो 0.64245 चल रहा है, तो हम इससे नीचे जा ट्रेड सेट कर लेते हैं। हम 0.6420 या 215 पे सेट कर लेते हैं। ये प्लेस पे क्लिक कर देंगे और ये हमारी ट्रेड एक्टिव तब होगी जब हमारी लिमिट, जहाँ पे हमने बाय लिमिट लगाया करंट रेट वहाँ पे पहुँचेगा। ये हमारी बाय लिमिट ट्रेड लगी है, लेकिन ये फ़िलहाल एक्टिव नहीं है। इसका चार्ट देखते हैं। ये हमारी बाय लिमिट, इधर बाय लिमिट का ऑप्शन है, सॉरी ये नीचे। तो जैसे ही ये मार्केट नीचे आएगी और ये जो रेड लाइन है, जैसे ही ये मार्केट नीचे आएगी, ये रेड लाइन हमारी बाय लिमिट लाइन क्रॉस करेगी तो हमारी बाय लिमिट की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और जिस एंगल पे मार्केट मूव करेगी फिर हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारा जहाँ पे हमने सेट की होगी, फिर वो हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है सेल लिमिट। सेल लिमिट भी हम वैसे ही लगाते हैं जैसे बाय लिमिट है, लेकिन बाय लिमिट हमने करंट रेट से नीचे लगाई थी। ये करंट रेट, जो हमारा करंट रेट चल रहा है उससे ज़्यादा के रेट पे लगेगी। जो हमारी करंट प्राइस है उससे ऊपर सेल लिमिट हमारी एक्टिव होगी, ताकि मार्केट अगर बाय जा रही है, जिस पॉइंट पे हमें होगा कि इस पॉइंट से मार्केट दोबारा सेल आएगी, तो हम उस पे सेल लिमिट की ट्रेड एक्टिव कर देंगे और मार्केट जब वापस मूव करेगी सेल को तो हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो सेल लिमिट पे क्लिक करने के बाद हम ये जो हमारा करंट रेट चल रहा है उससे ज़्यादा के रेट पे हम ये सेट कर देंगे। ये हमारा जो करंट प्राइस है वो 0.64313 पे आ गई है। इससे ज़्यादा पे ये लिमिट सेट होगी और प्लेस का ऑप्शन भी नीचे जो हाइड होगा वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, जैसे जैसे ये रेट ऊपर जा रहा है हमारी सेल लिमिट नहीं लगेगी। ये हमारी अभी
प्लेस पे मौके करेंगे तो सेल लिमिट एक्टिव हो जाएगी। ये रेट ऊपर चला गया इसलिए हमारी सेल लिमिट नहीं लग रही, ये हमें रेट थोड़ा बढ़ा के लगानी पड़ेगी। सेल लिमिट पे दोबारा क्लिक करते हैं और जो रेट है 339 है, हम 354 पे कर देते हैं, ये एक्टिव होगी सेल लिमिट। तो ये दोनों पेंडिंग में है। जैसे ही ये मार्केट इस पॉइंट पे आएगी, ये सेल लिमिट पे आएगी, सेल लिमिट एक्टिव हो जाएगी, बाय लिमिट पे आएगी और बाय लिमिट एक्टिव हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है बाय स्टॉप का। बाय स्टॉप पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो बाय का रेट हमारे चल रहा है, हमारा करंट रेट चल रहा है, उससे ऊपर ही लगेगा। अगर हमारी मार्केट बाय में चल रही है, जिस पॉइंट पे हम ये बाय स्टॉप सेट कर देंगे, जब उस पॉइंट पे मार्केट जाएगी तो हमारी ट्रेड बाय की एक्टिव हो जाएगी। जैसे बाय लिमिट हमने लगाई थी, बाय लिमिट जो करंट हमारी प्राइस चल रही होती है उसके ऊपर नहीं एक्टिव होती, करंट प्राइस से नीचे बाय लिमिट एक्टिव होती है। लेकिन बाय स्टॉप जो हमारी करंट प्राइस चल रही है उसके ऊपर लग सकता है, उसके ऊपर इसकी लिमिट सेट हो सकती है। जब भी मार्केट उसी पॉइंट पे पहुंचेगी तो हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। जैसे ये हमारा मौजूदा रेट है 0.64352 चल रहा है बाय का, तो हम इससे ज़्यादा के रेट पे इसे सेट कर सकते हैं। ये हम 70 पे कर देते हैं। 0.64354 हमारा करंट रेट है, लेकिन ये बाय स्टॉप उस रेट से ऊपर जाके सेट हो रही है। 0.64370 पे हम इसे प्लेस कर देते हैं। ये हमारी बाय स्टॉप की ट्रेड भी पेंडिंग में चली गई है, उधर से एक्टिव हो गई है, लेकिन ये पेंडिंग में है। जब करंट प्राइस इस रेट पे आएगी तो ये हमारी बाय स्टॉप की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और हमें प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। ये जो हमने पहले ट्रेड लगाई थी वो एक प्रॉफिट में आ गई है। तो इसके बाद चौथा ऑप्शन है हमारे पास सेल स्टॉप का। सेल स्टॉप जो हमारी करंट प्राइस चल रही होगी उस प्राइस से नीचे सेट हो सकती है। जैसे वो बाय स्टॉप करंट प्राइस से ऊपर हमने लगाई थी, ये करंट प्राइस से नीचे लगाएंगे, कम रेट पे लगाएंगे। अगर हमारा करंट रेट जो चल रहा है वो 0.64323 चल रहा है, ये ऊपर नीचे रेट होता रहता है क्योंकि मार्केट हरकत में है, तो हम इससे कम रेट पे सेल स्टॉप सेट कर सकते हैं। 328 है, हम इसे 310 पे सेट कर देते हैं। 32 वो रेट और नीचे जा रहा है, 340 पे चला गया है और हम इसे 325 पे सेट कर देते हैं। ये जैसे जैसे ये रेट नीचे आएगा, ये हमें जो हमारा सेल स्टॉप होगा वो भी नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो ये हमारा ये रेट और नीचे चला गया, तो दोबारा हम उसी पे क्लिक करेंगे सेल स्टॉप पे। ये मार्केट अभी सेल हो रही है। अगर हमारा सेल स्टॉप जैसे ही इसी रेट पे हम लगा रहे थे लगा होता तो ये प्रॉफिट में अभी आ जाना था। ये हम 275 पे ओके कर देते हैं। तो ये हमारी चारों ट्रेड ही फ़िलहाल पेंडिंग में है, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल लिमिट और बाय लिमिट। क्योंकि मार्केट अभी चारों में से किसी पॉइंट तक भी नहीं करंट रेट आया। जैसे ही मार्केट हमारी इस पॉइंट पे आएगी हमें हमारी ट्रेड एक्टिव होगी और प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चार्ट पे चलते हैं, ये हमारी सारी ट्रेड्स इधर लगी हुई हैं। ये हमारे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, बाकी ये नीचे है बाय लिमिट, उसके ऊपर है सेल लिमिट, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये हमारी मार्केट चल रही है इस पॉइंट पे। ये दो लाइनें हैं, ब्लू और रेड। ये जो दो लाइन के
अंदर ये फासला है, इसको हम स्प्रेड कहते हैं। जितने स्प्रेड होंगे ये फासला उतना बड़ा होगा। जैसे ही ये अभी बाई की तरफ जा रही है, जैसे ही किसी पॉइंट को क्लिक करेगी और ये हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और हमें प्रॉफिट लॉस जो भी हमारी ट्रेड होगी हमें शो होना शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल हमारी कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं हुई। जब आप खुद सेट करेंगे तो वीडियो में तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। जैसे जैसे ये रेट ऊपर नीचे होंगे ये ट्रेडें एक्टिव होती जाएंगी। आप खुद डेमो अकाउंट पे सेट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैसे बाय लिमिट एक्टिव होती है और कैसे सेल लिमिट होती है, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप किस तरह एक्टिव होता है। तो ये फ़िलहाल हमने आज बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप और इंसिडेंट एग्जीक्यूशन पे ट्रेड लगाना देखा है कि हमने किस तरह ट्रेड लगानी है। ये सिंपल सा एक मेथड है ट्रेड लगाने का कि हमने किस तरह अपनी ट्रेड एक्टिव करनी है। उसके बाद है कि हमने प्रॉफिट में कितना आता है हमारी ट्रेड के हिसाब से होता है, छोटी ट्रेड है बड़ी है। शुरू में हम माइक्रो ट्रेड लगाएंगे क्योंकि बिगनर्स के लिए माइक्रो ट्रेड ही है। डेमो अकाउंट पे भी 0.01 पे ट्रेड लगाएं और जब रेल शुरू करें तो तब भी 0.01 पे ही ट्रेड रखनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें और लॉस से बचा जा सके। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, बाकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।